मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम भाई लुकस है और मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत गहराई के साथ में हृदय से आपका स्वागत करता हूँ। और आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। आइए हम आज के स्क्रिप्चर्स में जाएंगे और मैं चाहूँगा कि हम सभी लोग इस स्क्रिप्चर से आज आशीष पाए। आइए हम स्क्रिप्चर्स में जाने से पहले, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने से पहले इस वक्त हम छोटी सी दुआ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाता हूँ प्रभु जी, क्योंकि सच में मनुष्यों की नहीं लेकिन परमेश्वर आपकी जो अद्भुत योजनाएं हमारे जीवन में आपने सोच के रखी है प्रभु, वही योजनाएं, वही इच्छाएं पूरी होने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, ये योजना आपकी ही है कि हम लोग इस वक्त ऑनलाइन एक दूसरे के साथ में सहभागिता रखें और आपको परमेश्वर पिता याद करके आपकी आवाज़ को सुनने का एक प्रयास करें। मेरे साथ जुड़े मेरे सभी भाई बहनें को, वो जहाँ भी इस वक्त जिस भी परिस्थितियों में है परमेश्वर, मैं उन सभी को आपके सम्मुख लेकर आता हूँ प्रभु। तेरे लहू में परमेश्वर आज के वचन को ढाप देता हूँ। मैं अपने आप को शून्य करता हूँ प्रभु। मेरी जुबान का इस्तेमाल आप अपनी महिमा के लिए करना परमेश्वर, ताकि जो भी लोग इस वचन को सुने परमेश्वर, ऐसा लगे कि परमेश्वर मैं नहीं लेकिन तू उनसे बात कर रहा है। और परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपने आज के लिए जो भी मन्ना, जो भी परमेश्वर पिता रेमा वर्ड हमारे लिए चुन कर रखा है, मैं उसे मेरे लिए और मेरे साथ मेरे सारे भाई बहनों के लिए ग्रहण करता हूँ प्रभु। सारा आदर मैं तुझे ही देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ प्रभु, आमीन। सभी को जय मसीह की। फिर एक बार मैं सच में यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत करता हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है। काफ़ी मैंने सोचा और परमेश्वर की अगुवाई में मैंने एक डिसीजन लिया कि क्यों ना हम YouTube पर ऑनलाइन आए और वीडियोस बनाकर परमेश्वर की महिमा करें। क्योंकि अगर हर एक मसीही जवान जो भी परमेश्वर उससे बात करता है, अगर ऑनलाइन में वीडियोस अपलोड करता है, तो काफ़ी सारे वीडियोस वायरल हो जाएंगे और अगर वायरल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक परमेश्वर का वचन हर घर तक पहुंचेगा। और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन बहुत ही तेज़ी से फैले, क्योंकि बाइबल कहती है, सभी को जिस तरह से पता है कि कटनी बहुत है, बहुत सारा काम बचा हुआ है, लेकिन काम करने वाले थोड़े हैं, मजदूर थोड़े हैं। और यीशु ने हम सभी को ये जिम्मेदारी दी है, तो क्यों ना हम हर घर में नहीं जा सकते, लेकिन हमारी आवाज़ इस YouTube के द्वारा हर घर में पहुंच सकती है। मैं आप सभी को प्रेरित करना चाहूँगा कि ये सिर्फ पास्टर्स का ही काम नहीं है कि वो प्रचार करें या परमेश्वर के वचन को बांटे। ये आपकी, मेरी, मुझ जैसे सभी साधारण लोगों की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि परमेश्वर ने ये सबको जिम्मेदारी दी है कि आप जैसे आशीष पाए वैसे आपकी आशीष औरों तक भी पहुँचे और वे भी आशीष को पाए। आमीन। इस समय हम वचन में जाएंगे और मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि आप अपने घर में बाइबल अगर आपके पास में इस वक्त है तो आप लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और कुछ वचन को आप खोलेंगे। सभी को पता है, मैं ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए नहीं बोलूँगा। आप सभी को मालूम है कि जब हम इस वचन में जाते हैं तो लूका की 15 अध्याय में लिखा हुआ है स्ट्रेट फॉरवर्डली कि एक उड़ाऊ पुत्र था। सभी को उसकी कहानी पता है, जिसको नहीं मालूम है उसके लिए थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा कि जब हम इस वचनों को पढ़ते हैं, इन वचनों को पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा हुआ है कि एक उड़ाऊ पुत्र था जिसने अपने पिता से उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगा और वो प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर के वो कहीं दूर देश में चला गया और वहाँ पे वो सारी प्रॉपर्टी को, सारे धन को उसने बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया। और जब उसको सारा उसका धन ख़त्म हो गया, सारी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई, उसके बाद उसकी सिचुएशन ऐसी आई, उसकी परिस्थिति ऐसी हुई कि उसको सूअरों का खाना खाने के लिए नसीब हुआ। और अब इस सिचुएशन में, इस बुरे परिस्थिति में, जबकि उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, उसका कोई दोस्त नहीं है, कोई भी करीबी मित्र नहीं है, ऐसे सिचुएशन में जब वो आसपास अपने सूअरों को देख रहा है तो वो अपने मन में सोच रहा है कि मैं वापस अपने पिता के पास जाऊंगा और अपने पिता से माफ़ी मांगूंगा।
तो मैं आप सबको ये पूरे वचनों को पढ़ने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन एक वचन जो मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं आप सबको कहना चाहूँगा और प्रेरित करना चाहूँगा कि आप लुक्का का 15 अध्याय और 20वां वचन ज़रूर पढ़ें, जिसमें लिखा हुआ है कि तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। हालेलुया। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है जब ये वचन कहता है कि वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। हालेलुया। मेरे प्रिय, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, मैं प्रेरित करना चाहता हूँ, चाहे आप इस वक्त में यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, आप चाहे किसी भी धर्म या किसी भी जाति के लोग होंगे, आप चाहे इंडिया के हो या पाकिस्तान के हो या किसी भी कंट्री के होंगे, मैं आप सबको एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, चाहे परिस्थितियाँ कोई भी हो, चाहे आपके साथ इस वक्त में आपका कोई रिश्तेदार हो या ना हो, चाहे आपका कोई मित्र आपके साथ में हो या ना हो, चाहे आपका कोई भी करीबी आपके साथ में इस वक्त हो या ना हो, लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर आपके साथ में है और वो हमेशा रहेगा, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है, उसने वायदा किया है और वो अपने वायदे को, अपने प्रॉमिस को कभी नहीं भूलता। जिस प्रकार यहाँ पर परमेश्वर के वचनों में लिखा हुआ है कि वह दूर ही था तो उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया, और आगे लिखा हुआ है दौड़कर उसे गले लगाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि मैं इस संसार में अकेला हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं निराशा में हूँ, सो परमेश्वर का वचन आप सबसे बात करना चाहता है और वह कहना चाहता है कि अपने स्थान से उठिए और एक कदम यीशु की तरफ बढ़िए। हालेलुया। मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आपने एक कदम यीशु की ओर बढ़ाया, परमेश्वर की ओर बढ़ाया, मैं कहना चाहूँगा कि परमेश्वर आपको दूर ही से देखकर इतना तरस खाएगा। हालेलुया। और वो आपके पास आकर आपको गले से लगाकर आपको कहेगा कि हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, निराश ना हो, दुखी ना हो, क्योंकि मैं जानता हूँ तेरे जीवन में अंत में सब कुछ तेरी इच्छा को पूरी करने वाले होंगे। अंत में तेरी आशा पूरी होगी, क्योंकि जो योजनाएं मैं तेरे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, और वे हानि की नहीं, वो दुख की नहीं, वो निराशा की नहीं, वरन हमेशा कुशल की है। हालेलुया। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आपकी परिस्थिति कुछ भी हो, आप यीशु पर विश्वास कीजिए, एक कदम तो उठाए, एक डिसीजन तो ले, बोले कि प्रभु मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। एक कदम आपने उठाएंगे यीशु की ओर, जैसे आप चलना शुरू कर देंगे, प्रियो विश्वास करना कि परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर आपके पास दौड़ा चला आएगा और आपको गले से लगा लेगा। एक बात और अच्छी मुझे यहाँ लगती है कि वो पुत्र की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन पिता ने उसकी कंडीशन को नहीं देखा, उसके पहरावे को नहीं देखा, उसकी परिस्थिति को नहीं देखा, उसके कपड़ों को नहीं देखा। उसने देखा कि ये मेरा पुत्र था जो मरा हुआ था, उसने मन फिरा के मेरे पास में आने का एक याव रखा और उसे गले लगा लिया। वो तब भी उससे प्रेम करता था जब वो छोड़कर चला गया, और वो आज भी उससे प्रेम करता है जब वो उसके पास आ रहा है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आपसे तब भी प्रेम करता था जब आप यीशु मसीह के साथ थे, और वो आज अब भी वैसा ही प्रेम करता है जैसे वो पहले आपसे करता था। वो आपसे तब भी वैसा ही प्रेम करता था जिस तरह से आपने उस वक्त में, जिस प्रकार से आप पाप में गिरे, और उस वक्त में भी वो आपसे उतना ही प्रेम करता था जितना वो आज करता है। कई बार शैतान हमारे मन को बहका देता है और वो इतना हमें मजबूर कर देता है कि हम परमेश्वर के पास हियाव नहीं कर पाते कि उसके पास जाएं, उससे माफ़ी मांगे। मेरे प्रियो, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर इतना छोटा नहीं है, इतना छोटा नहीं है कि वो आपको माफ़ ना करे, इतना क्रोधी नहीं है कि वो आपको माफ़ ना करे। परमेश्वर का वचन कहता है कि वह विलंब से कोप करने वाला है। आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, अगर आप पिता हैं, अगर आपके बच्चे ने आपके सामने कोई गलती की है, तो क्या आप उसे माफ़ नहीं करेंगे? क्या आप उसे क्षमा नहीं करेंगे? अगर वो प्यार से आपको बोले कि पापा, उसकी उस प्यार भरे वर्ड में इतनी ताकत है कि वो आपको पिघला देगा, तो सोचिए आपका हृदय जब पूरी तरह से दुखी है, टूटा हुआ है, निराश है,
और अगर आप ऐसी परिस्थिति में एक कदम उठकर यीशु के पास आ जाते हो, परमेश्वर के पास आ जाते हो और यीशु मसीह को बोलते हो कि पिता मैं थक गया हूँ, मैं निराश हो गया हूँ, चाहे मेरे साथ कोई हो या ना हो, लेकिन आज मैं टूट गया हूँ प्रभु, प्लीज मेरे साथ आइए। आपका यही वर्ड, यही शब्द सुनने के लिए मेरे परमेश्वर के कान तरस रहे हैं। हालेलुया। आज के इस भागते हुए वर्ल्ड में, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हम लोग अपने अपने करियर की तरफ, अपने अपने लाइफ की तरफ, अपने अपने जॉब्स, अपने अपने बिजनेस की तरफ सुबह उठते ही भागते चले जाते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि एक बार अपनी परिस्थितियों को पॉज कीजिए और उठकर यीशु की तरफ एक कदम बढ़ाकर तो देखिए, एक कदम यीशु की ओर बढ़ाकर तो देखिए। मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग इस वक्त में मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके हृदय में परमेश्वर बात करता है, वो आपके पास आना चाहता है, वो आपके हृदय में रहना चाहता है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा बलिदान चढ़ाए या बहुत बड़ा दान दे या बहुत कुछ ऐसे कुछ करें। परमेश्वर सिंपली चाहता है कि आप जहाँ कहीं भी है, जैसे भी है, जिस भी परिस्थिति में है, उसको दिल से पुकारिए। हो सकता है कि आप अलग अलग परिस्थितियों से तंग आ चुके हो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके साथ कोई है जो आपसे भी ज़्यादा आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। क्योंकि ये मैंने अपने जीवन में महसूस किया है, अनुभव लिया है। जब आप परिस्थितियों में, ऐसे परिस्थितियों में होते हैं जब हमारे साथ कोई नहीं होता, जब हम ऐसे परिस्थितियों में होते हैं कि हर वक्त लोग आपकी तरफ देखकर आपकी ओर उंगलियां उठाते हैं, आपके ऊपर दोष लगाते हैं, आपको बुरा भला बोलते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं। उस वक्त में अगर कोई हमारे साथ में होता है तो वो यीशु मसीह, वही परमेश्वर है जो हमसे बहुत प्यार करता है। इसीलिए तो उसने आपकी और मेरे लिए जान दे दी। तभी हम उसको सुन नहीं पाते, उसको देख नहीं पाते। मेरे प्रियो, जो भी समय था उसको भूल जाओ, अभी उठो, घुटनों पर आओ, यीशु को बोलो, हे मेरे परमेश्वर मेरे पास आ जा, मुझे गले से लगा ले, मुझे वो शांति दे दे जो शांति तूने अपने बच्चों के लिए रखी है। और वो ज़रूर आपको अपनी शांति से भरेगा। उसका प्यार ही ऐसा है जिसमें कोई कंडीशन ही नहीं है। वो आपको ये नहीं बोला कि चल उठ और अपना मन फिरा के आ जा, चल उठ तू अपने नहा धोकर आ जा, चल उठ तू अपने दान दशमांश दे के आ जा, चल उठ तू ऐसे ही आना वैसे ही आना। नहीं, यीशु मसीह कहता है कि आत्मा और सच्चाई से मुझे पुकार, मेरी आराधना कर, मैं तेरे संग हूँ, तेरे अंदर हूँ। हालेलुया। आइए हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर प्रभु को कहेंगे कि हे मेरे पिता, आज मुझे स्पर्श कर ले, मुझे अपनी शांति से भर दे पिता, ताकि मैं तेरी महिमा करूं, तेरी आराधना करूं। इस बोझ को निकाल के फेंक दे पिता परमेश्वर, अपनी शांति से मुझे भर दे मेरे ईश्वर राजा। मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहूँगा। परमेश्वर जीवित और अनुग्रहकारी पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, क्योंकि आप हम सबसे प्रेम करते हैं प्रभु। जैसे उस पिता ने अपने बच्चे से बहुत प्रेम किया, उस पर तरस खाया, प्रभु आप उस पिता से कई ज़्यादा प्रेम हम सभी बच्चों से करते हैं। इस वक्त प्रभु जितने भी लोग देख रहे पिता, उन सब के लिए मैं दुआ मांगता हूँ। परम पिता अपने अद्भुत प्रेम से उन्हें भर दीजिए, चाहे अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो किसी भी धर्म के, जाति के, पंथ के लोग हों प्रभु, मैं उन लोगों के लिए दुआओं करता हूँ परमेश्वर, अपनी अद्भुत शांति से भर दीजिए मेरे प्रभु। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर आपके अनुग्रह को उनके जीवन में, उनकी ज़िंदगी में मैं मांग लेता हूँ। खुदावंद उनके बंधनों को तोड़ दीजिए पिता, उन्हें गले से लगाकर इसी वक्त अपने अद्भुत शांति, अपने अद्भुत करुणा, अपने अद्भुत प्रेम से भर दे पिता। प्रभु जी धन्यवाद, आपने ऐसा किया, इसलिए यीशु के नाम में प्रभु जी इस विनती को मांग लेता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, उसके प्रेम में रहना सीखिए। निश्चय ही परमेश्वर आपके बोझ को
पूरी तरह हटाकर अपने अद्भुत शांति और अनुग्रह से भर देगा। आमीन।